शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह प्रसिद्ध कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। साथियों, निश्चित तौर से हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और एक दूसरे से कंधा मिला करके प्रथम पंक्ति में जाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है और शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। आप कितना ही धन जोड़ लीजिए और कितना ही यश वैभव कमा लीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ना दिलाइए, आपका सारा धन वैभव, आपका सारा यश खत्म होने में मात्र कुछ समय ही लगेंगे। मैं तो कहूँगा कि शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़े, थाली बेच दीजिए, हाथ में रोटियां लेकर के भोजन कर लीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा से मरहूम मत होने दीजिए। उन्हें ऐसी शिक्षा दिलाइए जो रोज़गार परक हो, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की उनकी दिशा को प्रशस्त करें और आत्मसम्मान की लड़ाई यदि कहीं लड़नी पड़े तो उसमें भी वो पीछे ना रहें। अभी मैं राजन जी महाराज की एक कथा सुन रहा था। उस कथा में राजन जी महाराज ने बताया कि जौनपुर जनपद की जो है ये सत्य घटना है। दो भाइयों का परिवार था। बड़े भाई की डेथ हो गई। छोटा भाई पढ़ा लिखा था, मुंबई में रहता था, कमाता था, लेकिन थोड़ी सी नीयत ही उसकी अच्छी नहीं थी। परंतु बड़े भाई ने अपने बेटे को भी अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया था और मानवीय संस्कार भी उसके अंदर डाले थे। हुआ क्या कि जब बड़े भाई की डेथ हुई तो छोटे भाई ने, चूँकि भतीजा भी काम के सिलसिले से बाहर रहता था, तो चाचा ने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम छल कपट पूर्वक करवा ली। अब समय बीता। समय बीतने के साथ ही जब उसके भतीजे को यह पता चला कि चाचा ने तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, तो वो इस बात से निराश नहीं हुआ, ना हताश हुआ। वो किया क्या कि प्लान किया और प्लान करके ट्रेन का टिकट लिया और सीधे मुंबई पहुंचा और चाचा को बताया कि चाचा मैं स्टेशन पे हूँ, बस 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। चाचा ने सोचा कि अभी आएगा तो लड़ेगा, झगड़ेगा और बहुत सारी बहस करेगा, तो इसलिए चाचा ने पहले से ये प्लान किया कि कैसे उससे निपटना है। उन्होंने वकील से बात किया, इससे बात किया, उससे बात किया, लेकिन जब भतीजा पहुंचा तो जस्ट सारी चीज़ें उल्टी। वो जो रास्ते में जो सबसे अच्छी स्वीट शॉप पड़ी, वहाँ से मिठाई पैक करवाया, फल की टोकरी पैक कराई और सब ले करके चाचा के घर पहुँचा। चाचा को प्रणाम किया, चाची को प्रणाम किया और चाचा को पकड़ करके लिपट करके रोने लगा और बोला, चाचा आपने तो मेरा जीवन आसान कर दिया, मुझे बहुत बड़े भारों से मुक्त कर दिया। अब चाचा हतप्रभ। बोले क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं, आपने सारी ज़मीन अपने नाम करवा करके मुझे बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया। बोले वो कैसे? बोले देखिए, उसी ज़मीन के लिए बाबा ने कितने लोगों से झगड़ा किया, लेकिन बाबा चले गए और वो ज़मीन वहीं पड़ी हुई है। पिताजी ने कई लोगों से जो है मेड़ डाड़ काटने को लेकर के लड़ाई झगड़े किए, लेकिन वो ज़मीन फिर भी वहीं की वहीं पड़ी रह गई और वो भी अपने साथ उसको नहीं ले जा पाए। और आपने यह कार्य बहुत अच्छा किया कि सारी ज़मीन अपने नाम करवा लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ज़मीन को आप अपने साथ ले करके जाएंगे। तो मैं तो भार मुक्त हो गया ना। यकीन मानिए, चाचा की बुरी हालत हो गई और उस बच्चे को उसके पिताजी ने जो शिक्षा दिया था
उस शिक्षा में उन्होंने जो सामाजिकता की शिक्षा दिया था कि छल कपट से दूर रहना चाहिए, ज्ञान तो प्राप्त करें लेकिन अभिमान ना पालें। तो चाचा ने जो है कहा कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने माफ़ी मांगा और माफ़ी मांग करके अगले महीने का उन्होंने टिकट करवाया और टिकट करवा करके आए और सारी प्रॉपर्टी का 50% शेयर अपने भतीजे के नाम कर दिया। तो देखिए, शिक्षा और सामाजिकता दोनों ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा पहले ज़रूरी है और उसके बाद फिर सामाजिकता भी ज़रूरी है। हम इस बात का ध्यान रखें कि हम शिक्षा अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए लड़ें, पढ़ लें और जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर उसका उपयोग करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात ख़त्म